हेलो जी, क्या हाल है बच्चे? अ वेरी गुड मॉर्निंग जी। एम आई विजिबल एंड ऑडिबल बेटा? क्या मैं विजिबल एंड ऑडिबल हूँ? यस सर। अ वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। बच्चे आज की क्लास में हम कुछ बहुत 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 इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं। एक केस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वोडाफोन वाला, आपको याद होगा। वैसे ही आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट केस पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सुनील भारती मित्तल। सर आपकी तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है? सांस का इशू बहुत ज़्यादा है क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है। ठीक है। सुबह डॉक्टर पे भागे थे 6:30 बजे। होता क्या है ना, अस्थमा की वजह से सांस और खांसी में दिक्कत होती है तो आपके रिब्स में पेन होना शुरू हो जाती है। पर ठीक है, छोड़ो उसको। हाँ जी, इधर देखिएगा बेटा ध्यान से, प्लीज ऑल ऑफ यू ध्यान से देखते हैं। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज कृष्णा नाम के बच्चे ने ज्वाइन किया है। ये नाम मुझे पहली बार दिख रहा है। कृष्णा आप कहाँ से हैं बेटा? कृष्णा आप कहाँ से हैं बच्चा? कौन सी शहर से है या कौन से स्टेट से? मेरठ से। ओके बच्चे, बड़े ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्लास में हमने वोडाफोन वाला केस पढ़ा था और आज हम बात करेंगे सुनील भारती मित्तल के केस की। एक मिनट से आज ना कुछ कहानी है बड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट कहानी है, सुनिएगा। एक ना डॉक्ट्रिन होती है, उसका नाम होता है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। आप में से कई बच्चों ने ये मेरे से पढ़ी भी हुई है। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो कई बच्चों ने पढ़ी हुई है। और डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो जो है उसमें ना आपके मॉड्यूल में दो केस लॉस दे रखे हैं। एक दे रखा है लेनर्स कैरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस एशियाटिक पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और एक दे रखा है सुनील भारती मित्तल वर्सेस सीबीआई का केस। ये जो केस है या ये जो कहानी है ये आपने मेरे से पहले पढ़ी हुई है, और ये एक नया केस आपके कोर्स में ऐड हुआ था जिसको हमें डिस्कस करना है। हालाँकि जिसने भी पहले ये नहीं भी पढ़ा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज कॉन्सेप्ट के थ्रू सारी चीज़ें 100% अच्छे से समझ आएँगी। तो फ़ोकस जो है वो सुनने पे रखना है जी, ठीक है बेटा? फ़ोकस सुनने और समझने पे रखना है, सुनिएगा। सबसे पहली बात अगर मैं करूँ, तो अगर आपको पहले आपने पढ़ा भी हुआ है ना डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो, तो भी अभी उसको साइड में रखो, क्योंकि आज हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डीप डाइव करेंगे। तो सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। देखिए बेटा, सबसे पहले कहता है कि जनाब ऑल्टर ईगो, ये जो वर्ड है ऑल्टर ईगो, इसका मतलब क्या है? कहता है ये ऑल्टर ईगो जो है ना, ये लैटिन वर्ड है। और कहता है अगर आप इसको इंग्लिश शब्द में कन्वर्ट करोगे, इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट करोगे ना, तो इसका मतलब होता है अदर आई, या आप सिंपली बोलो तो मिरर इमेज। मिरर इमेज, ये बात समझ आती है? अपने आप को जब आप शीशे में खड़े होके देख रहे हो, तो शीशे में जो आपको आपका अक्स नज़र आ रहा है, जो मिरर इमेज नज़र आ रही है, उसको हम बोलते हैं ऑल्टर ईगो। ये बात समझ आ रही है? ऑल्टर ईगो मतलब कि बॉस आप ही की मिरर इमेज। क्लियर है ये बात? आपकी मिरर इमेज, उसे क्या बोलते हैं? ऑल्टर ईगो। कहता है सर अगर हम सिंपल तरीके से बोले तो इसका कंपनी लॉ से क्या लेना देना है? कंपनी लॉ से कहता है दैट अ कंपनी इज a company is a mirror image of its कंट्रोलिंग पर्सन्स। बहुत ध्यान से सुनना, आज बहुत मजा आएगा, एक अलग लेवल पे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। क्या कह रहा है? दैट अ कंपनी इज अ मिरर इमेज ऑफ इट्स कंट्रोलिंग पर्सन। कहता है ये जो कंपनी है, ये मिरर इमेज है कंपनी के कंट्रोलिंग पर्सन्स की। इसका मतलब जो भी लोग कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर वो शीशे के सामने खड़े होंगे, तो जो शीशे के अंदर मिरर इमेज दिख रही है कंपनी, वो ऑल्टर ईगो है। इसका मतलब ये
कि जैसे हम शीशे के सामने खड़े हैं और हमें हमारी शक्ल दिख रही है, वैसे ही कंपनी के कंट्रोलिंग पर्सन्स कंपनी की मिरर इमेज मतलब कंपनी के जो कंट्रोलिंग पर्सन है जब वो शीशे के सामने खड़े होंगे तो शीशे में क्या नजर आएगा? कंपनी नजर आएगी। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, एक बात सुनना ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मेरे ना एक 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 चीज समझते हैं, मेरी बॉडी में मैं मोटा हो गया। मैं मोटा हो गया तो मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ तो शीशे में मेरा मोटापा नजर आएगा। मेरे मुंह पे मान लो कोई एक्ने हो गया, पिंपल हो गया आपके मुंह पे। अब वो मुंह पे आप मिरर के सामने खड़े होते हो, क्या मिरर में भी वो रिफ्लेक्ट होगा? मतलब जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं वो आपकी मिरर इमेज में भी रिफ्लेक्ट होंगे। कहना इसे है कि आपकी ओरिजिनल जो आइडेंटिटी है, वो मिरर इमेज में रिफ्लेक्ट होगी और मिरर इमेज आपसे अलग नहीं हो सकती। बोलो जी हाँ या ना? ऐसा तो नहीं होगा कि आपके मुँह पे कुछ हुआ होगा और वो मिरर में नहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, राइट? ये बात समझ आ रही है? इसी तरीके से कहता है कंपनी के जो कंट्रोलिंग पर्सन्स हैं वो उनकी मिरर इमेज है कंपनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी के कंट्रोलिंग पर्सन्स जो भी कर रहे हैं, कंपनी भी वही कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा, प्लीज इधर सुनिए। अगर कंपनी के कंट्रोलिंग पर्सन्स की बोनाफाइड इंटेंट है, यानी कि गुड फेथ है, तो शीशे में जो कंपनी नजर आ रही है, क्या उसकी भी बोनाफाइड इंटेंट ही होएगी? बोलो जी हाँ या ना? शीशे में जो कंपनी नजर आ रही है, उसकी भी बोनाफाइड इंटेंट ही होएगी, राइट? या अगर इनकी मैलाफाइड इंटेंट है, मान लेते हैं कि इनकी गलत इंटेंट है, तो जब इनकी गलत इंटेंट है, जो कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर उनकी गलत इंटेंट है, तो क्या यहाँ पर कंपनी की भी फिर गलत इंटेंट होएगी? बोलो जी, क्या कंपनी की भी गलत इंटेंट होएगी? हाँ या ना? राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ जनाब? बड़े ध्यान से समझिएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कंपनी के कंट्रोलिंग पर्सन्स गुड फेथ में काम कर रहे हैं तो माना जाएगा कि कंपनी भी गुड फेथ में काम कर रही है। लेकिन अगर कंपनी के कंट्रोलिंग पर्सन्स बैड फेथ में काम कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि कंपनी भी बैड फेथ में काम कर रही है। बोलो जी हाँ या ना? बोलो। राइट। अच्छा एक चीज अगर मैं और बोलूं इधर, कंपनी के कंट्रोलिंग पर्सन्स का मेंस रिया है। कंपनी के कंट्रोलिंग पर्सन्स का मेंस रिया है, यानी कि गिल्टी माइंड है। मेंस रिया आप समझते हो, आप सब लोगों ने जीआई जेल में पढ़ा। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, है ना? मेंस रिया एक क्रिमिनल ऑफेंस के लिए जरूरी होता है। मेंस रिया जो है वो ये कौन सी टर्म है? क्रिमिनल लॉ की जरूरी है ना, क्रिमिनल लॉ में होता है मेंस रिया। तो मेंस रिया मीन्स क्रिमिनल इंटेंट। क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल लॉ में इट इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट, राइट? इसके बिना क्राइम प्रूव नहीं होता, राइट? तो कहता अगर कंपनी के इंग्रेडिएंट, अगर कंपनी के कहता अगर गिल्ट माइंड या गिल्टी इंटेंशन जो कहना कह लो, यहाँ पर गिल्ट माइंड कह लो या गिल्टी इंटेंशन कह लो या फ्रॉडुलेंट माइंड कह लो, जो कहना कह लो। तो कहता अगर कंपनी चलाने वाले लोगों का, कंपनी के कंट्रोलिंग पर्सन्स का मेंस रिया है, तो फिर वो कंपनी का भी मेंस रिया माना जाएगा। अगर कंपनी को चलाने वाले गलत काम कर रहे हैं तो मान लिया जाएगा कि कंपनी भी गलत काम कर रही। ये बात सबको समझ आई? क्या ये वाली बात सबको समझ आई? यस सर। अब ये कहानी क्या है एक बार समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी निकलती है, आजकल आप जो फोन यूज कर रहे हो अपना, आजकल आप 5G यूज कर रहे हो ना, 5G नेटवर्क है ना। 5G से पहले 4G होता था, 4G से पहले 3G होता था, 3G से पहले 2G होता था। एक ना 2G का स्कैम हुआ था सन 2008 में, बता आपको। सन 2008 में ए राजा का 2G का स्कैम हुआ था। देखना जरा, आपको गूगल पे दिखता है जरा, एक बार गूगल में देखिए, ये उससे उसी से रिलेटेड है ये केस। ए राजा का केस हुआ, ए राजा ने स्कैम किया था 2008 में 2G स्कैम। देखना जरा, आता है कुछ? गूगल में जाके देखो, ये साउथ इंडियन था भाई। 2G स्कैम आ रहा है, कितने हजार करोड़ का आ रहा है, कितने हजार करोड़ का आ रहा है देखो।
1760 बिलियन रुपीस। तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ, राइट? बहुत बड़ा घोटाला हुआ। अब ये जो 2G स्कैम का घोटाला हुआ, इस घोटाले से ही ये कहानी निकलती है। सुनील भारती मित्तल, जानते हो ये कौन है? सुनील भारती मित्तल, जिनके केस की हम बात कर रहे हैं। भारती एयरटेल के मालिक सुनील भारती मित्तल, अमीर आदमी, एयरटेल कंपनी के मालिक। समझ आ रही है बात? ये है ना केस। तो ये कौन है? ये एयरटेल कंपनी के ओनर, ओनर ऑफ एयरटेल। और भी बड़े सारे बिजनेसेस हैं इनके, ठीक है जी, बहुत बिजनेसेस हैं इनके। अब यहाँ पर कहानी क्या आती है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो स्कैम हुआ ना, 2G वाला स्कैम, इसमें एयरटेल कंपनी में 5 डायरेक्टर्स थे टोटल, ठीक है? एयरटेल कंपनी में टोटल 5 डायरेक्टर्स थे उस टाइम पे, ठीक है? 5 में से 3 डायरेक्टर्स कन्फेस करते हैं। दे कन्फेस्ड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लगाओ यहाँ पे। कन्फेस करते हैं कि हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है, कि हमने तीनों ने मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 61 उस जमाने में होता था। आईपीसी सेक्शन 120 ए 120 बी, पुराने लॉ में 120 ए 120। तो 5 में से 3 डायरेक्टर्स का ये मानना है कि हाँ, हमने गलत काम किया है और हम इस स्कैम में शामिल हैं। ये बात समझ आ रही है सबको? हम इस स्कैम में शामिल हैं। जबकि जो बाकी 2 डायरेक्टर्स हैं, बाकी के 2 डायरेक्टर्स, इन 2 डायरेक्टर्स का कोई लेना देना है ही नहीं। ये 2 डायरेक्टर्स इनोसेंट है। ये 2 डायरेक्टर्स इनोसेंट है, ठीक है? अब आप ये बताओ कि इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है, षड्यंत्र रचा है और स्कैम किया है, और ये तीनों मान भी रहे हैं। तो क्या इन तीनों के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन होगा? बोलो जी। क्या इन तीनों डायरेक्टर्स के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन होगा? केस चलेगा, प्रोसिक्यूशन होगा। एंड क्या इन तीनों के अगेंस्ट जब प्रोसिक्यूशन चल रहा है, तो क्या इन्हें कन्विक्शन भी होगी, जेल भी होगी? कल को जो भी फाइन लगेगा, जेल होगी, है ना? अब यहाँ पर जो सवाल आता है वो क्या आता है, सुनिएगा। जो सवाल आता है वो ये आता है, ये जो जजमेंट आई थी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये मामला गया था, ठीक है जी। अब यहाँ पर कहानी क्या आती है बच्चे? कहानी ये आती है कि सर, जो प्रोसिक्यूशन होगी, जो कन्विक्शन होगी इन 3 डायरेक्टर्स को, राइट? कहता है क्या इनकी वजह से कंपनी को भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा? क्या इनकी वजह से कंपनी को भी प्रोसिक्यूशन होगा? क्या कंपनी को भी प्रोसिक्यूट किया जाए? यस और नो? ये सबसे बड़ा सवाल आया। क्या कंपनी को भी प्रोसिक्यूट किया जाए? और दूसरी बात, क्या ये जो 2 डायरेक्टर्स हैं, जो इनोसेंट हैं, क्या इन्हें भी प्रोसिक्यूट किया जाए? ये सवाल खड़ा होके आ जाता है। ये सब कहानी आपकी किताब में नहीं दी गई है मॉड्यूल में। ये पढ़ने के बाद मॉड्यूल पढ़ोगे, यूँ समझ आएगा। तो बड़ा होमवर्क करके आया उस पे। हाँ जी, तो क्या कंपनी को भी प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो इन 3 लोगों ने अगर गलत किया है, तो क्या कंपनी को भी लपेटे में ले लेना चाहिए? फटाफट से बताइए। पहले इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब, क्या कंपनी को भी लपेट लेना चाहिए? बोलो जी, यस और नो? हाँ या ना? क्या कंपनी ने भी गलत किया है? कहता है सर, 100% गलत किया, यही तो सुप्रीम कोर्ट कहता है। आंसर इज यस। सुप्रीम कोर्ट कहता है जी बिल्कुल 100%। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो यही तो अप्लाई होगी। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो अप्लाई होगी, क्यों नहीं होगी? आप एक चीज बताओ, अभी मैंने क्या बोला कि ये जो 3 डायरेक्टर्स हैं,
ये जो 3 डायरेक्टर्स हैं, क्या ये 3 के 3 डायरेक्टर्स कंट्रोलिंग माइंड्स हैं? बोलो जी हाँ या ना? क्या ये 3 के 3 डायरेक्टर्स कंट्रोलिंग माइंड्स हैं? कहता है जी बिल्कुल हैं। और कंट्रोलिंग माइंड्स की मिरर इमेज क्या है? कंपनी है। कंट्रोलिंग माइंड्स की मिरर इमेज क्या है? कंपनी है। ये बात समझ आई सबको? तो अगर कंट्रोलिंग माइंड्स का मेंस रिया है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी का भी मेंस रिया है, और कंपनी का मेंस रिया है तो कंपनी पे कार्रवाई होगी। इसका मतलब क्या हुआ जनाब कि ये तीनों के तीनों डायरेक्टर्स एंड कंपनी दोनों को पैरेलली प्रोसिक्यूट किया गया। दोनों को पैरेलल प्रोसिक्यूशन हुआ, दोनों पे पैरेलली केस चला। बनता भी यही है। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो बोल ही यही रही है। अगर आप ये कहते हो कि नहीं सर कंपनी पे केस बनना ही नहीं चाहिए, तो फिर तो आपको ऑल्टर ईगो समझ ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब बोलो जी, ऑल्टर ईगो क्या बोल रहा है? यही तो बोल रहा है ऑल्टर ईगो कि सर कंपनी के कंट्रोलिंग पर्सन्स की जो इंटेंट है वही कंपनी की इंटेंट मानी जाएगी। अगर उनका मेंस दिया, उन्होंने क्राइम किया, उन्होंने गलत काम किया, तो सेम इंटेंट किसकी मानी जाएगी? सर सेम इंटेंट कंपनी की भी मानी जाएगी। ये बात सबको समझ आई? बोलो जी। राइट। अभिनव साहब वेट कीजिए प्लीज, आधा घंटा वेट कीजिए, पूरी कहानी खुलेगी। ये बात सबको समझ आ गई? किसी को भी कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, तो यहाँ मत पूछो, कॉपी में लिख लो। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर दिमाग खुल जाएगा, प्रॉमिस। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज है कि ये 3 डायरेक्टर्स की अगर मेलाफाइड इंटेंशन है, जो कि कंट्रोलिंग पर्सन ऑफ द कंपनी है, तो फिर उस केस में कंपनी की भी इंटेंट जो है वो मेंस रिया मानी जाएगी एंड कंपनी को भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ठीक है। फिर अब यहाँ पर एक सवाल आता है। सवाल ये आता है कि चलो भाई कंपनी की इंटेंट जो है वो मेंस रिया मान लिया गया, लेकिन अब कंपनी का मेंस रिया है, तो क्या कंपनी के मेंस रिया से इन दोनों डायरेक्टर्स का भी मेंस रिया माना जाना चाहिए, हाँ या ना? चलो इनकी वजह से इन दो का तो नहीं माना जा रहा था, इन 3 के गलत होने की वजह से ये 2 गलत नहीं माने जा रहे थे, लेकिन इन 3 के गलत होने से कंपनी गलत मानी जा रही थी। अब क्या कंपनी के गलत होने से ये 2 डायरेक्टर्स गलत माने जाने चाहिए, यस और नो? क्वेश्चन समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इन तीनों के गलत होने से कंपनी गलत मानी जा रही है, लेकिन है तो ये भी कंट्रोलिंग पर्सन्स, है तो ये भी कंट्रोलिंग पर्सन्स। तो क्या कंपनी, क्योंकि ये तीनों गलत है कंट्रोलिंग पर्सन्स, अब इसकी वजह से कंपनी का भी मेंस है। अब कंपनी का मेंस होती है कि दोनों का मेंस माना जाएगा, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है नो। नो। तो इसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जनाब ऑल्टर ईगो का मतलब है दैट कंट्रोलिंग माइंड्स, इधर देखना, इधर जो मैं बोल रहा हूँ सुनिएगा, ऑल्टर ईगो का क्या मतलब है। ट्रस्ट भी कोई नहीं पढ़ाएगा ये चीजें, ध्यान से देखिए। कंपनी इज मिरर इमेज ऑफ कंट्रोलिंग माइंड्स। कंपनी इज मिरर इमेज ऑफ कंट्रोलिंग माइंड्स, यही है ना? यही है, कंपनी इज मिरर इमेज ऑफ कंट्रोलिंग माइंड्स। लेकिन कंट्रोलिंग माइंड्स आर नॉट मिरर इमेज ऑफ कंपनी, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। आर नॉट मिरर इमेज ऑफ कंपनी। तो अब आप मुझे सोच के बताइए कि ऑल्टर ईगो का मतलब समझ आया कि अगर डायरेक्टर्स की, कंट्रोलिंग पर्संस की गलत इंटेंट है तो वो कंपनी की गलत इंटेंट मानी जाएगी, लेकिन कंपनी की गलत इंटेंट है तो वो डायरेक्टर्स की या कंट्रोलिंग पर्संस की गलत इंटेंट नहीं मानी जाएगी। बात समझ आई सबको? बोलो जी। एंड इधर देखिए, कंट्रोलिंग माइंड्स आर नॉट मिरर इमेज ऑफ कंपनी, कंपनी इज द मिरर इमेज ऑफ कंट्रोलिंग माइंड्स। अब मेरी बात को सुन लो ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ सुनिएगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल वर्सेस डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। बच्चों को डिफरेंस नहीं पता होता इसमें, सब लोग बोलते हैं सेम है, प्राइमरीली ऊपर ऊपर से लगता भी सेम है। आज मैंने कहा ना हम डीप डाइव करेंगे। इन दोनों में फर्क क्या है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल और डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो क्या एक ही कॉन्सेप्ट है? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या बोलता है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या बोलता है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल बोलता है
कि अगर कंपनी ने कुछ गलत किया है, यहाँ कंपनी और यहाँ कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, है ना? यहाँ कंपनी है, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं और ये बीच में एक दीवार है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल। इस दीवार को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट वेल। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जनाब कंपनी अपने डायरेक्टर से अलग है। अगर कंपनी ने कुछ भी गलत काम किया है, कुछ भी रॉन्ग एक्ट किया है, तो उस केस के अंदर इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाए एंड इस रॉन्ग एक्ट के पीछे जो लीगल पर्सन हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उन्हें लाइबल ठहराया जाए। यानी कि कंपनी के गलत कामों के लिए डायरेक्टर्स लाइबल है। बोलो जी हाँ या ना? कंपनी के गलत कामों के लिए डायरेक्टर्स लाइबल है। यस सर। जबकि यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर क्या कर रहा है? ऑल्टर ईगो में ये कंपनी है और ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जिनको यहाँ पर बोला क्या जा रहा है? कंट्रोलिंग पर्सन्स। डायरेक्टर्स यानी कि कंट्रोलिंग पर्सन्स। और ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर डायरेक्टर्स की मेंस रिया है, डायरेक्टर्स का गिल्ट इंटेंट है और उनकी वजह से कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करके कंपनी का भी गिल्ट इंटेंट माना जा रहा है। तो फर्क समझ आ रहा है आपको? कंपनी का भी मेंस रिया माना जा रहा है। इसका मतलब हम ऑल्टर ईगो में कंपनी के थ्रू डायरेक्टर्स तक पहुंचते हैं, जबकि ऑल्टर ईगो में हम डायरेक्टर्स के थ्रू कंपनी तक पहुंचते हैं। कितने लोगों को बात समझ आ रही है बेटा? कॉर्पोरेट वेल में हम कंपनी में गलत हुआ है, यहाँ प्राइमरली किसको पकड़ा हमने? कंपनी को। उसके बाद डायरेक्टर्स पे गए। यहाँ प्राइमरली किसको पकड़ा? डायरेक्टर्स को। उसके बाद हम कंपनी पे मूव ऑन करे हैं। आई होप कि कुछ नया सीखने को मिला होगा जी। बोलो जी, कुछ नया सीखने को मिला? यस। और ये बात समझ आ गई कि कंट्रोलिंग, हाँ यस, ऑल्टर ईगो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है। प्राइमरली दोनों देखने में सेम लगते हैं। यार एक की लाइबिलिटी है, दूसरे को लाइबल ठहराया जा रहा है। और हम लोग भी बेसिकली बोलते हैं हाँ यार सेम, आप कितने लोगों से मत्था मारोगे। बट सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों तक को नहीं पता, कंपनी सेक्रेटरीज तो दूर की बात है, सीनियर वकीलों को भी नहीं पता जो फर्क है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कहता है कंपनी गलत है, डायरेक्टर्स को पकड़ो। और डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो क्या होता है? डायरेक्टर्स गलत है, कंपनी को पकड़ो। लेकिन ये बात समझ आ गई कि डायरेक्टर्स गलत है, 3 डायरेक्टर्स गलत है तो कंपनी को पकड़ा। अब इस कंपनी की वजह से दोबारा उन 2 डायरेक्टर्स को पकड़ो। ऑल्टर ईगो ये नहीं बोलता। ऑल्टर ईगो ये नहीं बोलता। वो 2 डायरेक्टर्स इनोसेंट है, राइट? वो 2 डायरेक्टर्स इनोसेंट है। तो ऑल्टर ईगो क्या बोलता है कि भाई कंपनी इज द मिरर इमेज ऑफ कंट्रोलिंग पर्सन्स। कंट्रोलिंग पर्सन्स आर नॉट मिरर इमेज ऑफ कंपनी। क्लियर है बेटा? डन 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 डन। सही कह रहा हूं मैं? राइट? यस सर। अभी इधर देखो ध्यान से। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ी-सी लैंग्वेज आपको लिख के दूँ पहले, थोड़ी-सी लैंग्वेज लिखता हूँ यहाँ पे। 1 मिनट दे दो, साँस चल रहा है। हाँ जी, देखो, इन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो, इन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो, द माइंड ऑफ कंट्रोलिंग पर्सन्स, द माइंड ऑफ कंट्रोलिंग पर्सन्स ऑफ कंपनी is deemed to be the mind of company itself। सही कह रहा हूँ जी? बोलो। एड एड मेंस of controlling persons is deemed to be
मेंस रिया ऑफ कंपनी। मेंस रिया गिल्टी इंटेंट, कि भाई अगर आपकी गलत इंटेंट है। मैं कई बार बोलता हूँ, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे मेरे ऑफिस में आप आए, झूमर गिरा, शैडलर नीचे गिरा, आपको लगा आपकी चोट लग गई, आपकी डेथ हो गई, तो मेरे पे मर्डर का केस नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी इंटेंट आपको मारने की नहीं थी। गलत काम हुआ, डेथ हुई है, लेकिन मेरी इंटेंट नहीं थी मारने की। मारने की इंटेंट के साथ किया और आप मर गए, तो फिर वो मर्डर है। तो इसका मतलब क्या है? मेंस रिया प्लस एक्टस रियस इक्वल्स टू क्राइम। मेंस रिया प्लस एक्टस रियस इक्वल्स टू क्राइम। तो मेंस रिया मतलब गलत गलत भावना के साथ, एक्टस रियस मतलब गलत एक्ट। तो गलत भावना के साथ किया गया गलत एक्ट जो है वो क्राइम माना जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिएगा ध्यान से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इसके आगे अगर मैं बोलूँ तो आई वुड से देयरफॉर if a criminal suit, if a criminal prosecution is made against controlling persons in the course of business, in the course of business of company, then a criminal prosecution shall be made against a company also। कि अगर कंपनी के कंट्रोलिंग पर्सन्स के अगेंस्ट अगर केस हुआ है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हुई है, तो कंपनी के अगेंस्ट भी होएगी। अब इस पूरी लैंग्वेज को एक लाइन में पढ़ो, देखो क्लियर है? इस पूरी लैंग्वेज को एक लाइन में पढ़ो। डन बच्चा? यस सर, यस सर, ये वाली बात हमें समझ गई। अब देखिएगा बेटा इधर ध्यान से। अब क्या कहता है, लेकिन साथ में ना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और भी बोला। क्या बोला देखो? ऑन दी अदर हैंड, इफ अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज इनिशिएटेड, a criminal prosecution is initiated against the company। ये सबको समझ आ गया कि कॉर्पोरेट व्हील से बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है। कॉर्पोरेट व्हील से बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है। यहाँ कंपनी कौन सी थी? भारती एयरटेल लिमिटेड। भारती एयरटेल लिमिटेड। तो ऑन द अदर हैंड, इफ अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज इनिशिएटेड अगेंस्ट भारती एयरटेल फॉर criminal conspiracy, for criminal conspiracy, कॉमा देन। एक्चुअली वो गवर्नमेंट ने ना 2G का वो लाया था, टेंडर लाया था। हर कंपनी उसको लेना चाह रही थी, तो उसमें इन्होंने उन्होंने गड़बड़ करी थी भारतीय एयरटेल के डायरेक्टर्स ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तो क्लियर कर दी कि भाई अगर इन 3 लोग मान रहे हैं कि इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, इनका मेंस किया है, तो कंपनी में भी केस चलाओ। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। लेकिन उसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बोला सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, "इट विल नॉट बी डीम्ड, इट विल नॉट बी डीम्ड दैट ईच कंट्रोलिंग पर्सन हैज मेंस किया, दैट ईच कंट्रोलिंग पर्सन हैज मेंस किया।" ये बात सबको समझ आई? ईच कंट्रोलिंग पर्सन हैज मेंस रिया, ऐसा नहीं माना जाएगा। तो अब आपको ये बात समझ आ रही है कि क्यों मैंने कहा था कि भाई यहां से यहां तो गया, लेकिन यहां से यहां नहीं गया, राइट?
Company is the mirror image of controlling person. Controlling persons, controlling minds are not mirror image of company. Right? ये सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला कि वो बाकी के जो 2 लोग हैं वो इनोसेंट ही माने जाएँगे। ठीक है जी? डन। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो हैज़ नो एप्लीकेबिलिटी हैज़ नो एप्लीकेबिलिटी इन दिस केस। हैज़ नो एप्लीकेबिलिटी इन दिस केस मतलब इन दिस केस। कंट्रोलिंग पर्सन्स है ये ऊपर वाले में। ठीक है जी? और इन अदर वर्ड्स द मेंस रिया ऑफ कंपनी shall not be deemed as mens rea of chairperson or MD or other controlling persons or other controlling persons। ये बात समझ आ रही? राइट? कि भाई कम उन तीनों का है तो कंपनी का माना जाएगा, कंपनी का है तो उन दोनों का नहीं माना जाएगा। अच्छा, इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एग्री किया। सुप्रीम कोर्ट कहता है हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, जिन कंपनीज के मालिक बाहर बैठे हुए हैं, इंडिया के बाहर लंदन में बैठे हैं। हिंदुजा ग्रुप इज देयर, है ना, लक्ष्मी मित्तल इज देयर। बीच में न्यूज आई थी कि अंबानी जी भी जो है वो भी लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, याद होगा आपको, है ना। 592 करोड़ का पेंशन लिया था उन्होंने लंदन में। ऐसी न्यूज आ रही थी कि अनंत अंबानी के बाद चले जाएंगे वो शादी करके, पर हुआ नहीं ऐसा। तो यार कंपनी इंडिया में है। अब अगर हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया में काम करती है, यूनिलीवर पाकिस्तान पाकिस्तान में भी करती है, और ये मेन ग्रुप क्या है, लंदन का ग्रुप है। कंपनी लंदन की है, उसके मालिक वगैरह लंदन बैठते हैं। एक्चुअल में दे आर दी एमडीज, दे आर दी कंट्रोलिंग पर्सन, लेकिन उन्हें कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ उनके पास डॉक्यूमेंट साइन होने के लिए जाते हैं। तो उनकी क्रिमिनल इंटेंट मानना गलत हो जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट सही बोल रहा है? बताओ हाँ या ना। कि जब क्या सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि बहुत हर कंट्रोलिंग पर्सन को कंपनी के बारे में सब कुछ पता हो, ऐसा नहीं है जरूरी। तो इसीलिए जस्ट बिकॉज कंपनी की क्रिमिनल इंटेंट है इसलिए आप बाहर बैठे मालिकों को भी उठा लो, ऐसा नहीं है। समझ आई बात सबको? लॉजिकल है, राइट। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि भाई अगर छानबीन हो रही है और छानबीन के अंदर ये निकलता है कि ये 2 डायरेक्टर्स भी गलत है, ये 2 में से एक भी गलत है, फिर उसको भी लपेटे में ले लिया जाए, फिर तो ठीक है। बोलो जी हाँ या ना? जब इंटेरोगेशन हो रही है, जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसमें अगर पता चलता है कि ये वाला बाबूजी भी इन्वॉल्व है, तो उनको तो फिर पकड़ा जाएगा। तो हाउ एवर इफ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन if during investigation of such case प्रॉपर एविडेंस, अब ये वर्ड सुप्रीम कोर्ट का है, प्रॉपर एविडेंस, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्ड है। प्रॉपर एविडेंस इज प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट, इज प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट, that a particular controlling person, that a particular controlling person is actually involved in such criminal offense, is actually involved in such crime, or I would say criminal offense, comma, then such a person can also be sentenced by the court। तो फिर कोर्ट उसको भी जेल भेज सकती है, उसको भी फाइन लगा सकती है, उसको भी सजा दे सकती है। लॉजिकल है? लॉजिकल है?
अच्छा अब ये बताओ, जब छानबीन होगी तो उसके अगेंस्ट भी केस हो सकता है, अगर मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ कि भाई अगर इन तीनों का मेंस रिया है तो कंपनी का मेंस रिया माना जाएगा, लेकिन कंपनी का मेंस रिया है तो इनका मेंस रिया नहीं माना जाएगा जब तक वाकई में इनके अगेंस्ट कोई सबूत ना मिले। अच्छा सबूत तो तभी मिलेंगे जब इनको बुलाया जाएगा, इनको बुलाया जाएगा, इससे पूछताछ की जाएगी, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि सम्मन तो उन तीनों को भेजा जा रहा है तो इनको भी भेजा जाएगा, बोलो जी। सम्मन तो इन तीनों को भेजा जा रहा है तो उन दोनों को भी भेजा जाएगा। तो इधर देखिएगा, द कंट्रोलिंग पर्सन्स कैन बी सम्मन्ड बाय द कोर्ट, they can be summoned by the court for investigation, summoned by the court for investigation। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको समन तो भेजा जा सकता है, इवन इफ देर इज नो चार्जशीट, इवन इफ देर इज नो चार्जशीट अगेंस्ट हिम, नो, द कंट्रोलिंग पर्सन कैन बी समन्ड इवन इफ देर इज नो चार्जशीट अगेंस्ट देम, चार्जशीट अगेंस्ट देम, and they are not accused in the case, and they are not accused in the case। राइट बच्चे, इफ दे आर नॉट इवन अक्यूज इन दी केस, यस सर। अब मेरी बात को सुनेगा ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि कोर्ट जो है वो उन तीन डायरेक्टर्स को भी सम्मन दे रहा है और इन दो डायरेक्टर्स को भी सम्मन दे रहा है। इन तीन डायरेक्टर्स को सम्मन दे रहा है, सम्मन टू अक्यूज्ड, क्योंकि इन्होंने तो खुद ही माना है। पर ये दो डायरेक्टर्स जो हैं ये तो अक्यूज नहीं है, तो इनको समन दिया जा रहा है एक तरीके से एज अ विटनेस। विटनेस को भी समन दिया जा सकता है, तो इनको एक तरीके से विटनेस की तरह समन दिया जा रहा है। समझ आ गई, राइट? और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, पांचवा पॉइंट क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट? पांचवा पॉइंट बोलता है द कंट्रोलिंग पर्सन person the controlling persons may be innocent altogether sometimes, altogether sometimes। वही वाली बात जो मैंने कहा कि भाई उनको तो पता ही कुछ नहीं है, वो तो बेचारे बाहर बैठे हैं। altogether sometimes, and they may just be a signing authority, and they may be just signing authorities in the company। बोलोगी सही बोल रहा? signing authorities in the company। तो यस सर, ये वाली बात हमें समझ आ गई। तो ये पूरी कहानी है अल्टर ईगो की। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टर ईगो की कहानी क्या बोलती है और ये कॉर्पोरेट वेल से कैसे लगा, कॉर्पोरेट वेल में कंपनी में कुछ गलत हुआ है तो अब हम डायरेक्टर्स को भी लाइबल करेंगे, लेकिन अल्टर ईगो में डायरेक्टर्स ने कुछ गलत किया तो अब कंपनी भी लाइबल होगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो बिल्कुल अपोजिट है किसके, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के। हाँ ये बात अलग है कि दोनों के अंदर ही एक की वजह से दूसरे को लाइबल ठहराया जा रहा है, ये इसमें सिमिलैरिटी है। अगर कंपनी के कंट्रोलिंग पर्सन जो है उनका गिल्ट माइंड है तो कंपनी का भी गिल्ट माइंड माना जाएगा, लेकिन कंपनी का गिल्ट माइंड है तो अदर कंट्रोलिंग पर्सन का भी गिल्ट माइंड है, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्हें छानबीन के लिए बुलाया जाएगा, वो इनोसेंट निकलेंगे तो ठीक है, इनोसेंट नहीं निकलेंगे वो भी गिल्टी निकलेंगे तो उन्हें भी सेंटेंस किया जा सकता है। ये बात सबको समझ आई? ये बात सबको समझ आई, बोलो जी। राइट। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल आता है, यहाँ पर मेरा एक सवाल आता है, सुन लो क्या, इसकी बेसिस पे क्वेश्चन आता है, आप इसका जवाब देंगे, ठीक है? एक कंपनी है, उस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है और कंपनी सेक्रेटरी का मेंस रिया है, ठीक है जी। इसकी वजह से क्या कंपनी का मेंस रिया माना जाएगा? क्योंकि क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो की मैनेजेरियल पर्सोनल होता है। तो क्या इसको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किया जाएगा? इसको जब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करेंगे
क्या कंपनी को भी करेंगे? जब इसको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करेंगे, तो क्या कंपनी का भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए? इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल तरीके से बोलना चाहूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो इस केस में एप्लीकेबल होएगी? यही सवाल है ना मेरा? बोलो। बोलो जी, विल डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो अप्लाई? विल डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो बी एप्लीकेबल? बोलो जी। क्योंकि आप केएमपी हो, की मैनेजेरियल पर्सोनल हो। पोल करके बताओ हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स, होएगी कि नहीं होएगी? कंपनी सेक्रेटरी ने गलत काम किया है। 50% बच्चे कह रहे हैं हाँ, 40% बाकी 50% कह रहे हैं ना। 44 एंड 45 55 भाई साहब, लास्ट में 50 47 62 मतलब 47% बच्चे कहते हैं हाँ सर, 52 कहते हैं ना सर। अब देखो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ही क्लैरिटी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है देखते हैं एक बार। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है मोर ओवर, मोर ओवर अदर लो रैंक ऑफिसर्स, other low rank officers company of the company are not considered as mind of company, as mind of company। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो सर ये लो रैंक ऑफिसर्स की बात कर रहा है, हम लो रैंक थोड़ी होते हैं, हम तो की मैनेजेरियल पर्सनल होते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो। अच्छा एक बार बताओ, सुनना ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, सुनिएगा। अब ये सवाल अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज है। अभी हमें देखना है कि कंपनी सेक्रेटरी लो रैंक ऑफिसर्स में आता है कि नहीं आता। सो अब ये बताओ कि क्या वाकई में हम कंपनी के कंट्रोलिंग माइंड है? सोचो, क्या कंपनी सेक्रेटरी का अप्रूवल चाहिए होता है तो कंपनी को कोई काम करने के लिए? जैसे कंपनी में काम होता है, बीआर चाहिए होता है, ओआर चाहिए होता है, एसआर चाहिए होता है, बीआर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल। हर चीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए था। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हम भी काम करते हैं? क्या हमारा भी वोट चलता है? नहीं चलता, सीएस का नहीं चलता। तो इसका मतलब आप बताओ, क्या हम कंपनी के कंट्रोलिंग माइंड्स हैं या हम कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैंड्स हैं? सोचो, क्या हम कंट्रोल करते हैं या जो डायरेक्टर्स बोलते हैं हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं? बोलो जी हाँ या ना। राइट, हम तो कंट्रोलिंग हैंड्स थोड़ी, हम कंट्रोलिंग माइंड्स थोड़ी है। हम क्या है? क्या बोला कोर्ट ने? कोर्ट ने बोला रादर दे आर हैंड्स ऑफ द कंपनी, रादर दे आर एग्जीक्यूटिव हैंड्स ऑफ कंपनी। ये बात समझ आई? दे आर एग्जीक्यूटिव हैंड्स ऑफ कंपनी, कि हम तो कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैंड्स हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी के कामों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसका मतलब कंपनी सेक्रेटरी की जो मेंसरिया है वो कंपनी की मेंसरिया नहीं मानी जाएगी। क्लियर है बेटा सबको? बोलो जी। कंपनी सेक्रेटरी की जो मेंसरिया है वो कंपनी की मेंसरिया नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोलिंग माइंड में नहीं आएगा, वो लो रैंक ऑफिसर में आएगा। यस सर, एब्सोल्युटली। तो एक बार अगर मैं बोलूं ये सारी स्लाइड्स को देख लो तो देखो क्लियर है जरा। ये सारी स्लाइड्स को एक एक करके देखिएगा। अगली स्लाइड को देखो।
हो गया बच्चे? डन? किसी को भी कोई डाउट? एनी डाउट टू एनीवन? नो डाउट? सॉरी यार को बीवी बार-बार पूछने आ रही है और डॉक्टर ने बोला कि इनको अकेला नहीं छोड़ना और 3 दिन के लिए इनको बोलो कंप्लीट बेड रेस्ट करें। तो मैं क्लास ले रहा हूँ इसलिए कलेश चल रहा है थोड़ा सा। चलता है, क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए बार-बार आ रही है। अब ना एक बार हम मॉड्यूल में आ जाएँ ज़रा, मॉड्यूल में से ये वाला केस उठा लें। भाई यार यूट्यूब पे मेरी क्लास है ना, वो पेपर्स डिस्कस करने हैं। फिर सीआईपीएल का एलएमआर कंप्लीट करना है, फेमा का तो सुबह क्लास लेनी है। नहीं, नहीं, नहीं ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। रुक जाओ। ध्रुव इज़ रॉन्ग, आई एम ऑलवेज़ राइट। सुबह से बीवी से लड़ रहा हूँ, तुमसे लड़ने का कोई मूड नहीं है मेरा। तंग ना करियो। हाँ जी, ये देखो। अल्टर ईगो तो हमने पहले पढ़ी हुई है। अल्टर ईगो तो हमने पहले पढ़ी हुई है और ये सभी किया हुआ है। खैर जिसने नहीं पढ़ी वो तो पढ़ेगा तो सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब मुझे लगता है आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये एक बार देख लो प्लीज़। ये 2015 की जजमेंट है, 2015 की। पढ़ के देख लो ये। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट रुकना। इधर देखिएगा ध्यान से इधर। इसमें ना वाइकेरियस लायबिलिटी को लेके भी कुछ बोल रहा है। मैं उस पे भी कुछ पढ़ाना चाहता हूँ बट मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है तो मैं अभी रोकूँगा इसको। फिलहाल आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, आपको यहाँ से लेके इसको यहाँ तक पढ़ना है। ये जो वाइकेरियस लायबिलिटी है अभी हमने इस पे नहीं गए, वो अलग डॉक्ट्रिन है, उस पे हम आएँगे। अभी यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो, पढ़ो। इससे ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लिखवा दी है, क्योंकि मैंने थोड़ा इसको होमवर्क किया था रात को। इससे ज़्यादा अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और इससे ज़्यादा अच्छी हम लोगों ने लिखी है। ठीक है? डन, 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 डन। यस, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब इससे ज़्यादा बोला जा नहीं रहा है, तो ब्रेक लेते हैं थोड़ा-सा। 12 मिनट यूट्यूब पे मिलेंगे उन बच्चों को जिन्होंने जिन्होंने एसबीआईएल का लास्ट अटेम्प्ट का जो पेपर है वो सॉल्व करना है। ठीक है? नहीं, नहीं, नहीं। हम रेस्ट नहीं कर सकता ना, रेस्ट करूँगा तो कोई 12 बजे तक तो ये कब करूँगा? ये पढ़ना नहीं है मेरे को। पूरा सॉल्व करना ना मेरे को, सॉल्व करूँगा तो बच्चों को कराऊँगा। ठीक है? ये बेटा मॉड्यूल में से करा रहा हूँ चीज़ें, चैप्टर में दे रखा है मॉड्यूल में इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ में। ठीक है? चलो मिलते हैं यूट्यूब पे। शुक्रिया बेटा, थैंक यू।